गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी हिंदी व्याकरण की पहली क्लास है। आइए पहले क्लास में पढ़ते हैं हम पिछला कुछ रिवीजन है जिसको हम दोहराएंगे। आपने जो पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है उसी को आज आप रिवाइज करेंगे। तो देखिए पहला क्या है, आओ पुनः दोहराएं, यानी जो पीछे आपने पढ़ा है उसी को आपको दोहराना है। देखिए दिए गए वर्णों की मात्रा लिखिए और उनसे एक एक शब्द बनाइए। जो वर्ण लिखे हुए हैं नीचे उनकी मात्रा को लिखना है कि कौन से वर्ण में कौन सी मात्रा है और उनसे एक एक शब्द आपको बनाने हैं। पहला क्या है, तो अ से क्या बना, अनार बना और अचकन बना। दूसरा क्या है आपका, आ है, आ से क्या हो गया, आम हो जाएगा। यहाँ आप लोग लिखेंगे आम, यहाँ पे आशीष, मतलब इसी मात्रा को लगा करके आपको शब्द बनाने हैं, दो दो शब्द बनाने हैं और मात्रा भी लिखना है। ये देखिए कौन सी मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है तो ये ऐसे लगाएंगे, ये बड़ी ई की है तो ऐसे लगाएंगे, ये ऊ का है तो ऐसे लगाएंगे। इसी तरह से आपको मात्रा भी लगाने हैं और दो दो शब्द भी बनाने हैं। ये आप लोग अपना कर लेंगे। ये पिछले क्लास का है इसलिए मैं नहीं ज़्यादा बता रही हूँ, ठीक। नेक्स्ट है आपका व्यंजन है। इसमें लिखा है व्यंजन माला को पूरा कीजिए। ये अधूरा है, बीच बीच में छूटा हुआ है, उसको आपको क्या करना है, एक क्रम से लिख करके इसको पूरा करना है। देखिए जैसे लिखा है क के बाद ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ख के बाद ग के बाद घ फिर अंग, यानी ऐसे ही आपको क्रम से इसको पूरा करना है। पूरा कहाँ तक लिखना है आपको, ढ तक लिखना है। जिस वर्णमाला के बाद जौन सा लेटर आता होगा उसको ऐसे ही आपको क्या करना है, फिल करना है। अब आते हैं आपके पहले चैप्टर पे। आपका पहला चैप्टर क्या है, देखिए भाषा और व्याकरण, यानी हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, भाषा और व्याकरण आपका पहला चैप्टर है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एंड ग्रामर, यानी हिंदी का भाषा और व्याकरण आपको पढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ पे भाषा और व्याकरण को क्या कैसे समझते हैं। देखिए मदन अपने मित्र को संकेत से पास बुला रहा है। जो मदन है वो अपने मित्र को देख रहे हैं आप, ये लड़का हाथ से अपने उसको इशारे से बुला रहा है। और इसमें देखिए सिपाही के सीटी बजाते ही यातायात रुक गया। देखिए आगे पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यानी जब यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है वो सीटी बजाती है तो गाड़ियाँ क्या होती हैं, रुक जाती हैं। नेक्स्ट है देखिए, कक्षा में अध्यापिका के मुंह पर उंगली रखने से छात्र चुप हो जाते हैं। जैसे क्लास में छात्र शोर करते हैं या कोई वैसी चीज़ें टीचर समझा रही हैं तो जब बच्चे शोर करते हैं तो उनको चुप कराना होता है। जब टीचर अपने लिप पे, यानी देखिए यहाँ पे टीचर जो है वो अपने लिप पे उंगली रखी हुई हैं तो सारे बच्चे क्या हो गए हैं, एकदम साइलेंट हो गए हैं। देखिए अगला है, माँ की गोद में आते ही बच्चा चुप हो गया। एक बच्चा था जो रो रहा था। छोटे बच्चे जैसे रोते हैं तो अपनी मम्मी की गोद में जाकर क्या होता है, चुप हो जाते हैं वो। देखिए दिया है आपने जाना, हम अपनी बात संकेतों के माध्यम से भी कह सकते हैं। हम जैसे किसी को इशारे से भी कोई चीज़ अपनी कह सकते हैं। सिपाही द्वारा यातायात को संकेत रूप में अपनी बात समझाना या कक्षा में चुप होने का संकेत, इन सभी चित्रों में अपनी बात को बिना शब्दों के प्रकट किया गया है। यानी इस चित्र में क्या बताया गया है, ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि मौन भाषा, यानी बिना बोले संकेत के माध्यम से एक दूसरे को सब चीज़ें कह रहे हैं लोग। आदि मानव मूक भाषा का ही उपयोग करता था। आदि मानव यानी जो हमारे पहले थे, पूर्वज थे, वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, मूक भाषा का, यानी जिसमें बोला नहीं जाता था। इसमें क्या करते थे लोग। आगे देखिए, क्या आपने जाना में है, क्या आपने जाना, सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, यानी रिक्त स्थान को भरना है, इसमें सही शब्द आपको भरने हैं। कुत्ते की आवाज़ को कहा जाता है, यहाँ ब्लैंक दिया है। कुत्ते की आवाज़ को क्या कहा जाता है, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। क्या करता है, भौंकता है। तो कुत्ते की आवाज़ को क्या बोलेंगे, भौंकना बोलेंगे। नेक्स्ट है, हाथी की आवाज़ को कहते हैं, हाथी क्या करती है, बोलिए, चिंघाड़ना। हाथी क्या करती है, चिंघाड़ती है। नेक्स्ट है, शेर की आवाज़ को कहते हैं, जो शेर होता है वो क्या करते हैं, गर्जना, यानी बहुत ज़ोर से गरजते हैं, दहाड़ते हैं, उनकी आवाज़ को क्या बोलते हैं, गर्जना। बिल्ली की आवाज़ को कहते हैं, बिल्ली की आवाज़ को क्या कहते हैं, म्याऊं कहते हैं, यानी बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं करती है। देखिए
हम अपने विचारों को सदा संकेतों द्वारा ही नहीं अपितु बोलकर, लिखकर या पढ़कर तथा सुनाकर भी प्रकट कर सकते हैं। यही भाषा कहलाती है। जैसे भाषा किसे कहते हैं? जैसे हम अपनी बातों को किसी और तक पहुंचाएं, जिस माध्यम से, चाहे बोल के, चाहे चुप होके, संकेत के माध्यम से, या लिख करके अथवा पढ़ करके, किसी भी तरह से हम अपनी भाषा को एक दूसरे तक पहुँचाएँ, उसी क्रिया को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी जिस तरह से हम प्रकट कर सकते हैं। देखिए दिया है, रवि कविता सुना रहा है। ये बच्चा है, बुक लेके क्या कर रहा है? ये कविता सुना रहा है। दूसरा क्या है? अध्यापिका पाठ पढ़कर सुना रही हैं। जो टीचर है क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हैं और बोल बोल के पढ़ा रही हैं। नेक्स्ट क्या है? सूरज पत्र लिख रहा है। एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है? ये पत्र लिख रहा है। नेक्स्ट है, देखिए भाषा एक ऐसा साधन है जिसे हम दूसरों के मन की बात समझ सकते हैं तथा उन्हें अपनी बात समझा सकते हैं। यानी जो भाषा है उसी के द्वारा हम आप दूसरों को कोई चीज़ कह सकते हैं और वो उनकी बोली हुई चीज़ को हम समझ सकते हैं। देखिए भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन सा? मौखिक और लिखित। यानी मौखिक यानी मुंह से बोल करके, लिखित यानी जो हम पेज पे लिखते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा आपने? भाषा के रूप, यानी भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। यानी हम जैसे कि कोई चीज़ बोल के बताएं तो उसे मौखिक, और जब कोई चीज़ लिख करके बताते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। जैसे है, रवि कविता सुना रहा है, सूरज पत्र लिख रहा है। ये बिना बोले नहीं हो सकता है। जैसे आप किसी को कविता सुनाएंगे तो मुंह से बोल करके ही सुनाएंगे। और जैसे सूरज पत्र लिख रहा है, जब कोई पत्र लिख रहा है तो वो हाथ से लिखेगा, तो ये क्या हो गई? लिखित भाषा हो गई। देखिए मौखिक भाषा सुनकर समझते हैं, लिखित भाषा पढ़कर समझते हैं। जो मौखिक भाषा है वो कोई बोलेगा तो उसको आप सुन करके समझते हैं, ठीक। और लिखित भाषा, जो लिखी हुई भाषा है, उसे आप क्या करते हैं? पढ़ेंगे अपने मुंह से, तभी समझ में आएगी। नेक्स्ट है हमारी भाषाएं। देखिए हम कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। जैसे हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। जैसे हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, कई प्रकार की अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कुछ भाषाएं लिखी हुई हैं, हिंदी, पंजाबी, मराठी, तमिल, गुजराती और मलयालम। यानी ये अलग अलग टाइप की भाषाएं हैं जो क्या बोली जाती हैं? हमारे देश में बोली जाती हैं। देखिए लिखा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। यानी हम अपनी राजभाषा किसको मानते हैं? हिंदी को हम अपनी राजभाषा मानते हैं। नेक्स्ट है देखिए व्याकरण। व्याकरण में देखिए, व्याकरण का तात्पर्य किससे है? जिसमें शब्दों को या वाक्यों को शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना समझाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जैसे सौम्य ने दीपांशु से कहा, मैं तो कल दिल्ली गया था, मैंने वहाँ बहुत मज़ा किया। यानी ये देखो, ये सेंटेंस में एक एक जो वर्ड, अगर शब्द आप देखोगे तो गलत गलत लिखा हुआ है। तो इसका सही कैसे होगा? देखिएगा, सौम्य क्या वाक्य अशुद्ध है। अब इसका शुद्ध रूप देखिए, इसका शुद्ध रूप यानी ऊपर जो था ये जो है वो क्या लिखा है? अशुद्ध यानी गलत लिखा है, और नीचे शुद्ध करके लिखा है। देखिए, मैं तो कल दिल्ली गया था, मैंने वहाँ बहुत मज़ा किया। जानते हो इन अशुद्धियों का क्या कारण है? सौम्य को व्याकरण के नियमों की सही जानकारी नहीं है। यानी जो सौम्य है उसको व्याकरण की जानकारी नहीं है, नहीं तो इतना गलत सेंटेंस वो नहीं बोलता। व्याकरण ही तो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। यानी व्याकरण के द्वारा हम भाषाओं को सही सही लिखना और बोलना जानते हैं। आगे देखिए, व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना व लिखना सीखते हैं। यानी जो व्याकरण है वह प्रक्रिया है जिसमें हम भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। देखिए, आपने जाना भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। यानी भाषा को हम मुंह से भी बोल सकते हैं और हाथ से लिख भी सकते हैं। भाषा का मौखिक रूप सर्वाधिक प्रचलित है। मौखिक रूप यानी जो बोल करके बताई जाने वाली भाषा है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। भाषा का शुद्ध रूप व्याकरण द्वारा व्यवस्थित होता है। यानी जो कोई भी भाषा है उसका जो शुद्ध रूप मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? व्याकरण से मिलता है। देखिए लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला? भाषा भाव और विचारों को व्यक्त करती है। जो भाषा होती है वो किसको व्यक्त करती है? मन के भावों को और विचारों को। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। यानी जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं उसके 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। वैसे तो सांकेतिक रूप से ही भी हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन भाषा का मौखिक
और लिखित रूप सर्वाधिक प्रचलित है। यानी हम संकेत के माध्यम से ही अपनी बातें किसी को कहना चाहते हैं तो उसको कह सकते हैं, लेकिन भाषा का जो मौखिक रूप और लिखित रूप है वो सर्वाधिक प्रचलित हो गया है। अब क्या है, हम अपनी बातों को बोल करके किसी से कोई चीज़ कह सकते हैं। नेक्स्ट है व्याकरण भाषा को नियमों से बांधता है, उसका सही प्रयोग करना सिखाता है। जो व्याकरण है वो भाषा को क्या करता है, नियमों से बांधता है। एक नियम के विरुद्ध तरीके से चलता है भाषा और उसका सही प्रयोग करना सिखाता है कि किस भाषा का प्रयोग कैसे होगा। थैंक यू। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, खाली जगह भरना है, वो आप भर लेंगे। थैंक यू।